यस, सो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज नंबर 4, पार्ट्स एंड होल्स। सबको क्लियर है? चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल्स, मैथ्स चैप्टर नंबर 4, क्लास 5। यस सर। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के वर्कशीट के सारे वर्कशीट हम डे बाई डे हम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बोला है कि सर्कल द करेक्ट शेड को सर्कल करिए। लिखा है ना, सर्कल द करेक्ट शेड फ्रॉम द गिवन 4 चॉइसेस। जो भी चॉइसेस दे रखी है उसमें से हमें करेक्ट उसको सर्कल करना है। जो भी जितना पोर्शन शेडेड है, कलर हो रखा है, उसको बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। हम देख रहे हैं कि हमें एक सर्कल दिया है उस वाले में, और इसमें टोटल 4 सेगमेंट है। कितने टोटल पार्ट्स हैं इसमें? 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो जैसे मैंने सिखाया था, टोटल सबसे पहले हमें पार्ट्स लिख लेना चाहिए। टोटल जितने पार्ट है उसको नीचे लिख लो, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब जितने पार्ट से उतने नीचे लिख लिया। अब कितने पार्ट में शेड हो रखा है, हमें शेडेड का पूछा है ना। हमें पूछा है कि कितना शेडेड है, कितने में शेड हो रखा है, कितने पार्ट में। तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक पार्ट में ही शेड हो रखा है, तो इसको यहां लिख देंगे 1/4। तो राइट आंसर होगा हमारा 1/4। ये वाला हो गया। आया समझ में? यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें बोला है कि कितना शेडेड है। तो बताइए, आप लोग सोचिए। सबसे पहले कितना लिखूंगा मैं नीचे? नीचे कितना लिखूं, कितने पार्ट हैं? 6। नीचे 6। अच्छा, कितने पार्ट में शेड हो रखा है? 2 पार्ट में। एक पार्ट में शेड हो रखा है एंड सेकंड पार्ट में शेड हो रखा है। तो ये हो गया हमारा 2/6। कितना? तो 2/6 ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Someone wants to join our WhatsApp class. Wait a minute, someone is asking for permission. अजय कुमार, इतना लेट क्यों आए हो बेटा? इतना लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? चलिए, तो ये आ गया 2/6, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाले का आंसर बताइए। चलिए जल्दी से सभी सोचिए, थर्ड का आंसर क्या आएगा? 4/3। 4/3 नहीं बेटा, 3/4। 3/4। 3/4। हाँ, तो ये आंसर राइट होगा, 3/4, ठीक है। 3/4 आ गया। नेक्स्ट, सर इसका भी 3/4। इसका भी 3/4। और मैं पूछूं? नहीं, मैं क्वेश्चन अगर ये इसकी जगह ये पूछ लूं फोर्थ वाले में कि द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट ऑफ द फिगर और द शेप इज नॉट शेडेड। नॉट शेडेड का फ्रैक्शन क्या आएगा?
जो शेड, बेटा माइक ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है ये? हाँ, तो कितने पार्ट का शेडेड नहीं है? मैं क्वेश्चन ये हो गया कि कितने पार्ट का शेडेड नहीं है, तो ये बता सकते हैं आप मेरे को इसका आंसर क्या है अगर शेडेड नहीं है तो पूछा है? 1/4। 1/4, वेरी गुड, 1/4 आएगा, क्योंकि शेडेड नहीं है तो ये वाला होगा। लेकिन हमें अब, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जो शेडेड है, तो 1 2 3 टोटल शेडेड है, तो 3 ऊपर लिख दिया। और टोटल कितना पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो लिख दिया 4 नीचे। 3/4 इज द राइट आंसर, नथिंग टू वरी। चलो ये हो गया। Let's move to next page. Next question. Yes, ये भी इजी है। फोर्थ वाला आप अटेम्प्ट कर लेंगे, सॉरी फिफ्थ वाला भी और सिक्स्थ वाला भी इजी है, कर लोगे आप? यस सर। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, बाद में आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। अब आपको बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, हम अभी यहाँ पे आ गए हैं इस बोर्ड पे, ये आ गया ना आपकी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं? यस सर। चलिए मैंने लिखा सबसे पहले 2 अपॉन सपोज 3 लिख दिया, ठीक है। मुझे बताना है इसका, मुझे क्या बताना है इसका, मुझे बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे बताना। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो अभी आपको बताता हूं मैं। देखिए अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है इसका, तो हमें 2/3 का इक्विवेलेंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिर से एक बार 2/3 लिखेंगे, ठीक है। 2/3 फिर से दोबारा से लिख दिया। अब इसका इक्विवेलेंट बनाना है तो इसको ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी बताता हूं। देखिए 2/3 हमारे पास है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बताना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जो भी फ्रैक्शन दे रखा होता है उसको हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो नियम क्या है, अगर 3 से कर रहा हूं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी। रूल क्या है, कोई भी नंबर लो लेकिन ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। समझ में आया? कोई भी नंबर लो ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। तो मैंने 3 लिया तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। क्लियर? यस सर। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेट्स सी क्या मिलेगा, 6। और 3 को 3 से करेंगे तो 9। हाँ नमस्कार सर, एक सेकेंड बेटा रुकिए। हाँ सर बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या था? अरे वो तो गई नहीं, अभी क्लासेस चल रही है अभी तो। हम्म, देखते हैं सर, प्राइमरी का तो पता ही होगा आपको। वो एनटीपीसी वो, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ बोलेंगे, अभी मैं और प्रभात सर जाके करते हैं। नीरज को ले जाऊंगा, हाँ हाँ। हम्म। 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 हाँ वो तो है ही। चलिए
ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ बेटा, सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir. तो 2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गया 2/3 का, जो कि मिला हमें 6/9। अब हमें 2/3 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोबारा से एक बार 2/3 लिखूंगा। लिख दिया 2 और ये आ गया 3। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या सीखा है, कोई भी नंबर लो लेकिन ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने 3 से कर लिया ऊपर नीचे एक एक बार, अब मैं 4 से कर लेता हूं। तो अगर ऊपर भी 4 लूंगा तो नीचे भी 4 लेना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 के हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कौन कौन से मिले, एक मिला 6/9, ठीक है, एक मिला 6/9 और कॉमा लगा के दूसरा लिखेंगे, और एक मिला 8/12। समझ में आया इतना? ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, क्लियर है इतना? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम शो डेस्कटॉप में चलते हैं यहाँ पे आगे। राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, ये हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, ये वाला समथिंग है ना। एक मैं आपको इसमें से भी करके बता देता हूँ। चलिए, सपोज मैं आपको बना देता हूँ 5/7 का। तो मैंने बताया 5/7 का इक्विवेलेंट बनाना है, तो एक बार क्या करूंगा मैं इसको, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 इधर भी लिखूंगा और 2 इधर भी। तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और नीचे भी 2 से करूंगा तो 7 2 जा 14। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, 10 अपॉन कितना आया, 14. 14। अब इसी तरीके से जो 5/7 है, फिर से ये नंबर ले लेंगे हम। 5/7 जो ये वाला नंबर है, इसको फिर से ले लिया, इसको फिर से लेके अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। 2 से तो कर लिया, अब 3 से कर लेंगे एक बार, 3 कर दिया। तो आ गया हमारा 15/21। तो दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 15/5 को 3 से किया 15, 7 को 3 से किया 21। अब 4 से करेंगे तो 5 को 4 से करेंगे तो 20, और नीचे भी 4 से करेंगे तो 28, 20/28। क्या बात है। फिर देखो, फिर 5 से कर देते हैं इसको, 3 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, यहाँ 4 से हो गया, 5 से कर देते हैं, 5 को 5 से 25, और नीचे आ जाएगा हमारा 7 5 35। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में अच्छे से आ गया। बताइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है आपको। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद ये इरेज हो गया, ये भी इसको करते हैं साफ। चलिए,
अब बोला है शेड द शेप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। शेड्स को मतलब शेप्स को शेड करिए, जो भी शेप दे रखे हैं हमें उसको शेड करना है। ओके सर। तो देखते हैं, शेड करते हैं, देखते हैं। 3/6 बोला है ए वाला, 3/6। टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है इसमें, और कितने में कलर करना है? 3 में। तो हम क्या करेंगे, ये कुछ इसमें शेड कर देंगे ऐसे ऐसे, और इसमें भी कर देंगे। टोटल 2 और ये 3, टोटल 3 में शेड करने बोला ना बेटा, 3/6। तो ये कुल यस सर। तो ये देखो, अब ये देखो थोड़ा लैपटॉप में थोड़ा इतना कहाँ लैपटॉप और कहाँ पेन पेंसिल, तो फर्क तो होता ही है। तो आप समझ जाना, ये बेसिकली मैं कोशिश तो कर रहा हूँ साफ सुथरा बने, लेकिन वही जितना बन रहा है अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता इतना है ना बेटा, आप समझ गए बस। 3/6 में हमें शेड करना था, तो 3/6 में क्या ये ऑलमोस्ट हाफ शेड नहीं हो गया बेटा? जितना शेप है उसका हाफ शेड हो गया ना? यस सर। तो क्या ये पूरे का 1/2 है? जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी ऐसे। सर बोलिए। सर प्रिंटेड निकलवाना है क्या ये सब पेपर का? हाँ, प्रिंट निकाल के करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत मेहनत लग जाएगी, है ना? सर यस सर। तो मैं आपको भेज दूंगा वो प्रिंट करने के लिए, जो भी चाहिए आपको मैटर। ठीक है, ये 3/6 देखो शेड हो गया, ये समझ में आया? यस सर। बाकी ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप कर लीजिएगा। तो इस भैया जी को हम करते हैं इरेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितने स्टूडेंट ऑनलाइन देखो तो जरा। 1 2 3 4, क्या बात है, क्या क्लास है हमारी। ओनली 4 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ट्रू फॉल्स, चलिए ट्रू फॉल्स डिस्कस करना है हमें अभी। तो देखते हैं ट्रू फॉल्स क्या है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। Yes. Third question, they are asking state true or false for each of the following. ये जो भी दे रखा है इसका ट्रू फॉल्स हमें बताना है। अब सबसे पहले हमें दिया है 2/5 of 30 is 15। इसमें दिया है कि 30 का 2/5 15 है। 30 का 2/5 कितना है? ये देखो, ये बोला इन्होंने 2/5 ऑफ 30 इज 15। 30 का 2/5 15 है। देखते हैं पहले इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ओपन बोर्ड में चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो वेयर इज दिस इरेजर? हाँ, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि 2/5 of 30 is 15। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 2/5 of 30 is 15। इसका मतलब ये कि 30 का 2/5 15 है, ये हमें बताना है सही है या गलत है। 30 का 2/5
2/5 इज 15। तो सबसे पहले 30। अब कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक, सबसे पहले एक मेन बात बताता हूँ। देखिए, पहले आपको कोई 30 नंबर बना लो, जैसे 1, ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। देखो, कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, 1 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट का 10। लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने नंबर सर्कल बना दिए बेटा मैंने? सर 30 बनाए हैं। ठीक है, चलो ये जो 30 बोला था, इसको मैंने लिख दिया है, इस 30 को। माइक ऑफ, यस, माइक ऑफ करिए। किसका आवाज आ रही है? माइक ऑफ करिए। तो 30 मैंने कर दिया है। अब इसका 2/5 देखो, इसका 2/5 कितना होगा वो हमें बताना है। 2/5 कितना इसका हमें वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए नीचे कितना नंबर, नीचे कितना है बेटा? 5 है ना? नीचे कितना है? 5 है। तो इसके 5 टुकड़े करिए, इसके 5 पार्ट्स करिए। 30 के 5 पार्ट्स करेंगे तो कितने कितने के पार्ट्स बनेंगे बेटा बताइए? अगर हम, ये पूरा 30 है, हमारे को पता है कि ये हमारे पास 30 अंडे हैं, 30 एग्स हैं, अंडे, चलो जो भी है, 30 एग्स हैं। और इन 30 एग्स को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 हिस्से में बांटना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने, हर एक पार्ट में कितने कितने एग आएंगे सोचिए? 6। वेरी गुड, 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ले लेते हैं बेटा, हम ऐसे ले लेते हैं। ये पहला पार्ट है ना? क्लियर नहीं आ रही है। बीच, माइक ऑफ कर, ये बीच में कौन बोल रही है? पहला पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, और लास्ट में ये हमारा 5th पार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें बोला था 30, तो 30 हमने एग्स ले लिए, 30 कुछ भी एग्स या कुछ भी मान लीजिए, हम इसको मान लिया एग्स हैं ये, 30 हमने मान लिया इसको। उसका 2/5, तो 2/5 नीचे लिखा और नीचे देखा कि 5 मतलब नीचे 5 है, तो इसके 5 पार्ट कर लिए। ये वाला एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। समझ में आया इतना यहाँ तक? यस सर। अब ऊपर बोला है 2/5, 2 है ऊपर, तो कितने ऊपर कितने पार्ट्स की बात करिए? 2, तो कोई भी 2 पार्ट निकाल लेते हैं, ये और ये पार्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में कितने, पहले वाले में 6, और दूसरे वाले पार्ट में कितना है? इसमें भी 6 है। हर एक पार्ट में तो इक्वल ही होंगे ना, तो 6 और 6 कितने होते हैं? 12। पर क्वेश्चन में बोला है कि 30 का 2/5 15 होगा, लेकिन हमारा सॉल्व करके आया 30 का 2/5 12 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स दे रखा है इसमें? ट्रू मतलब सही बात बोल रखी है इन्होंने। ट्रू का मतलब सही बात है, फॉल्स मतलब गलत बात है। तो हम देख रहे हैं 30 का 2/5 तो हमारा 12 आ रहा है,
12 आ रहा है, पर उन्होंने दिया है 15। इसका मतलब ये बात जो है वो फॉल्स है। समझ में आया? यस। चलिए, अब इसी तरीके से, लेकिन अब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तब आप क्या करोगे? ये तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और मैं बोलूं 180 का 3/9 कितना होगा? तो सबसे पहले आप, तो इसमें क्या 380 180 को 9 पार्ट्स करोगे सबसे पहले आप? नहीं, इतना लंबा नहीं करोगे। आप सिंपली लिखोगे 180 लिख दोगे, फिर उसके नीचे एक लाइन खींचोगे, फिर एक नीचे 1 लिख दोगे ऐसे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 9 लिख दोगे। इतना कर लोगे ना? यस सर। आप यस सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 180 को 3 से करो, 540 आ जाएगा, और 1 को 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। और अब क्या हुआ, ये 540 को 9 आ गया ना, तो क्या करोगे? 540 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 9 से। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 6 54 होते हैं, हमें पता है, तो 54 लिख दिया। 0, ये 0, ये वाला 0 जो नीचे आ जाए, ये 0 है यहाँ पे बेटा, ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 ऊपर भी चढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर और कोई नंबर है नहीं। तो आंसर आएगा 180 का 3/9 कितना होगा? 60। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। मोहनलाल ने अपने फील्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है? एंड ग्रीव डिफरेंट फ्रूट्स ऑन इट, और उस पर कई सारे फ्रूट्स भी लगाए। देखो, मोहनलाल ने फील्ड्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 9 इक्वल पार्ट्स में, और उसमें फ्रूट्स भी लगाए। अब ये देखो, ये उसका फील्ड है, ये उसका फील्ड है। इस फील्ड में उसने बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, पियर्स, ये फ्रूट्स लगा रखे हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो ऑरेंज? पहले बताइए, फील्ड का कितना पार्ट है टोटल? 9। कितना? 9 पार्ट्स हैं। फील्ड्स के टोटल 9 पार्ट्स हैं। वेरी गुड। अगर फील्ड के 9 पार्ट्स हैं तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, लाइन खींचेंगे, नीचे लिख देंगे 9, और कुछ नहीं। अब पूछा बेटा माइक अब किसका ऑन है, देखता हूं मैं भी, पता चलेगा, रुको। माइक, आकांक्षा कुमारी, तुम्हारा माइक ऑन था अभी? चलिए, 9 आ गया यहाँ पे। अब 9 कितने पार्ट में ऑरेंज, ये बताना है हमें। ये पूछा ना, ऑरेंज कितने पार्ट में हो रखा है, तो ऑरेंज 1, अच्छा पूरे में एक पार्ट में ही ऑरेंज है, तो आंसर इज 1/9। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो मैंगो? तो हमें इतना पता है टोटल 9 पार्ट्स हैं, लिख दिया 9। मैंगो का इतना है 1 2 3, अरे 3 पार्ट्स में मैंगो हो रहा है, तो 3/9 आंसर। क्लियर? सबको क्लियर? यस सर। ओके 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 ओके। Which fruit occupies the biggest part in the field? कौन से फ्रूट का सबसे ज्यादा पार्ट है? कौन सा फ्रूट का सबसे ज्यादा पार्ट है? बताइए। बनाना। बनानास। बनानास ने सबसे ज्यादा पार्ट्स ले रखा है। ये जो बनानास, कहाँ गए बनानास? ये वाले बनानास, ये बनाना भैया, ये बनाना, कुछ भी बनाना, पर बनाते रहना, ठीक है? चलिए, अरे ये क्या आ गया इधर? चलिए, विच फ्रूट ऑक्यूपाइज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द, हाउ मच? और बनाना कितना ले रखा? 3/9, हमें पता है। विच फ्रूट कवर्स द फील्ड ऑफ 2/9? 2/9 कौन सा फ्रूट ले रहे हैं? ग्रेप्स। ग्रेप्स और मैंगोज दोनों ले रहे हैं ना, ग्रेप्स और मैंगोज दोनों। यस सर। सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सर्कल करना है, ये अपने आप करिएगा भाई। दिस क्वेश्चन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ये वाला आपको खुद को करना है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक राइट इक्विवेलेंट है या नहीं है? चलो इसको देख लेते हैं हम। एक मैं बता देता हूँ, फिर आप कर लेंगे। इसमें जो इक्विवेलेंट है उस पर टिक करना है, जो नहीं है उस पर क्रॉस करना है। सपोज ये वाला नंबर देखिए, 4 और 7, ठीक है? ठीक है, सुन पा रहे हो मेरे को बेटा? यस सर। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए यहाँ पे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए यहाँ पे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए? जल्दी बोलो। 3 सर। 4 3। तो 3 इधर भी आया, तो हाँ 4 3 से 12 होता है ना, तो 3 लिख दिया मैंने। समझ में आया? इसी तरीके से अगर 3 ऊपर लिया है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नियम क्या है? नीचे भी 3 आना चाहिए। अगर जो नंबर ऊपर है वही नीचे आना चाहिए। तो 4 3 जा 12, ठीक है। 7 3 जा 21, अरे ठीक है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से देखो, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए ऊपर, वो वाला 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाना चाहिए? बताओ। 5। अगर 5 बोला है तो 5 ऊपर यहाँ तो आएगा ही, जो ऊपर आया है वो भी नीचे आना चाहिए। अब 3 को 5 से किया 15, लेकिन 5 को 5 से किया 13 नहीं आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक बार रुकिए, मैं जरा मीट पे आइए, मीट पे आते हैं, मीट पे आइए, मीट पे आके एग खाइए। क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए, कौन कौन है अभी हमारे क्लास में? आकांक्षा कुमारी, अजय कुमार,
और अमन कुमार। एक गायब हो गया, फिर से कौन गायब हुआ है? आंचल गायब हुई है। ओहो हो। चलिए चलिए, इसका मतलब आप ये कर लेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला। आगे यार इसकी बताइए वर्कशीट और है। बस ये लास्ट क्वेश्चन तक, जितना जहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ वहीं तक ही आप करना बेटा होमवर्क में, मतलब ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, इसको मैं बता दूंगा बाद में। आप वर्कशीट नंबर, मैं बता रहा हूँ, वर्कशीट नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे, समझ गए? वर्कशीट नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे। क्लियर? ओके सर। ओके सर। यस सर। हाँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा रिवीजन ऑलमोस्ट हो जाता है। थैंक यू।